कि मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात मन का क्या है, मन तो 10 दिशाओं में घूमेगा। मनुआ का अर्थ होता है मन, दहु यानी 10 दिशा, दिसी यानी दिशा, फिरे का अर्थ होता है बच्चों घूमना, भ्रमण करना। यह तो सुमिरन नाही, यानी सुमिरन करना यानी अपने में आत्मसात करना। तो यहाँ पे कबीरदास जी बच्चों वही कह रहे हैं कि मन का क्या है, मन तो चंचल है और मनुष्य मन तो और भी ज़्यादा चंचल है। तो अपने मन की चंचलता को हमें संयम करना है, उसे रोकना है। और जो मार्ग आपने प्रशस्त किया है अपने लिए, स्वयं के लिए, उस मार्ग को एक नियमावली के अधीन करके और उसी के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में हमें कई तकलीफ़ें आएंगी, कई कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है, हमें उससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि विचलित होने पर अक्सर हम अपने मार्ग, उस रास्ते को ही बदल लेते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बच्चा था और वो बच्चे की ग्रहण करने की क्षमता जो थी वो थोड़ी हल्की थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी हर बातों से घबरा जाता था। और घबराने के साथ क्या होता था, उसके माता पिता हर साल उसका विद्यालय बदल देते, लेकिन हर साल बदलने के बावजूद उसी समस्या एक ही रहती, वो हमेशा डर जाता, किसी भी चीज़ को सही से आत्मसात नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता। इसके बाद जब वो दोबारा जिस विद्यालय में उसको रखा गया, वहाँ की टीचर ने उस पर ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि पहले तो इसको अपने मन का डर ख़त्म करना है। मन का जब डर ख़त्म होगा कि मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, मेरा वो डर ख़त्म हो जाए। और वो डर यही था बच्चों कि उसे शब्द उल्टे फिरते दिखाई देते थे। वो बच्चा कहता कि मेरे जो शब्द हैं ना वो डांस कर रहे हैं, घूमते हैं मेरे सामने। जैसा कि हमने तारे ज़मीन पे जो मूवी आई थी बच्चों, उसमें भी हमने देखा है, ठीक उसी प्रकार से उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से एक भ्रमित बच्चे को किस प्रकार से आमिर खान जी द्वारा एक शिक्षक के रूप में किस प्रकार से वो उसे उस जटिल समस्याओं से घिरे उस बच्चे को निकाल लाते हैं और उसके गुण की क्षमता को बाहर करते हैं, जिसे अचंभित उसके माता पिता भी होते हैं। और फिर हमने देखा है बच्चों की कैसे वो बच्चा आगे जाके अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है और कला में तो सर्वश्रेष्ठ स्थान उसे मिलता है अपने उसी विद्यालय में, जहाँ पे लोग उसे नाकारा, बेवकूफ़, गधा और न जाने क्या क्या। लेकिन इससे क्या हुआ, बच्चा डरता है, लेकिन बच्चे को सही राह दिखाने वाला, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो शिक्षक हो, ये सभी एक माता पिता की भूमिका ही अदा करते हैं बच्चों, बस उनके रूप अलग अलग हैं। तो इस स्टोरी के द्वारा भी हमने क्या जाना है कि भ्रमित मन को अगर एक स्थिर रूप मिल जाए, एक स्थिर सलाहकार मिल जाए, तो हमें उस चीज़ को करना आसान हो जाता है। हमारा रास्ता जो जटिल होता है वो धीरे धीरे सरल होता जाता है। और वो सरल तभी होता है जब बच्चा खुल के अपनी बातें कहे, खुल के उन बातों को अपनी हर तकलीफ़ों को कह पाए और बता सके। और ये तभी बच्चा जब अपने माता पिता से खुल के, और माता पिता को भी वही ध्यान देना है अपने बच्चों पर। जिस प्रकार से यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मन 10 दिशाओं में घूमने के बाद भी अगर एकाग्रचित नहीं होगा तो वो 10 दिशाओं में घूमता रहेगा। और घूमते घूमते क्या होगा, समय है, समय तो बच्चे रुकता नहीं, वो चलता रहता है, लेकिन समय के साथ हमारा वो समय ख़त्म हो जाएगा। जिस समय में हमें अपने आप को संभाल लेना था, वो समय कहीं ना कहीं रेत की तरह हमारे हाथों से गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमें उसे समाप्त नहीं करने देना है, हमें उसे अपने हाथों में दबाए रखना है और धीरे धीरे गिरने के साथ साथ हमें अपने गुण को और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है और अपने मन को चंचल नहीं होने देना है। स्थिर हो के एक संकल्प के आधार पर मार्ग अपना प्रशस्त करो और उसी के साथ उस पर आगे बढ़ो। जटिलताएँ किस परिस्थिति में नहीं आती बच्चों, हर एक परिस्थिति में आती है, लेकिन अगर हम डर कर उससे पीछे भाग जाएं तो क्या हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं कर सकते बच्चों। और इसी चीज़ को कबीरदास जी ने यहाँ बहुत खूबसूरती से और एक मीठे लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है कि परेशानी बहुत आ सकती है और मनुष्य मन चंचल तो बहुत है,
लेकिन मनुष्य मन अगर चंचल है तो उसको रोकने की क्षमता भी मनुष्य में ही है, और अपनी उस गुण को हमें पहचानना है। तो इस कविता के माध्यम से या इस पद्यों को ध्यान में रख कर इनसे कुछ चीज़ें ज़रूर सीखिए बच्चों। और वो सीखने के आत्मसात जब भी आप करोगे तो आप अपने आप को अपने पहले के और अब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग ज़रूर पाएंगे आप। और अपने इस बदलते स्वरूप को उसे और बोलते हैं ना बच्चों कि और तराशना है। जब आप और उसे तराशोगे तो अपनी चीज़ें हमें जो हमारी कमियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और गुण हमारे बढ़ते जाएंगे। हमारी प्रखरता हमारे उस चीज़ में दिखाई देगी आपके, और हमें उसी चीज़ को आत्मसात करना है बच्चों। जिस चीज़ में हमें आगे बढ़ना है, चीज़ें भुलाने के लिए या फिर काफ़ी नई नई चीज़ें आज आपके सामने हैं जिसमें रहकर भी आप अपने समय को नष्ट कर देते हैं, तो हमें उस समय को नष्ट ना करते हुए उस समय को कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के अध्ययन में लाना है। अर्थात पूरी पंक्ति में कबीरदास जी ने चंचल मन को एकाग्रचित होने के लिए कहा है और सही दिशा में लेके चलने के लिए कहा है। तो हमें उसी सही दिशा का इस्तेमाल करना है, अपनी कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है वो धीरे धीरे करना है बच्चों, ये अकस्मात नहीं होता। किसी भी चीज़ को जब हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो अकस्मात नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। और आपको भी धीरे धीरे उस प्रतिभा को अपने अंदर लाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड पैराग्राफ अब कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इसी चीज़ को जाना है कि मन का क्या है। माला जपने के स्थान पर मन माला जप रहा है, लेकिन जो जीवा है वो एक जगह स्थित नहीं, वो तो कई जगह गोल गोल घूम रही है। तो क्या वो ना तो उस माला का श्रेय आपको प्राप्त होगा, और ना जिस नाते से आपकी जीवा घूम रही ना वो आपका वो कार्य सही से होगा। इसलिए मन को एकाग्रचित करके ही हम अपने मार्ग को पा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ।